साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं कपिल गुप्ता, भारतीय। साथियों, जैसे कि पता है, मैं सहारा इंडिया एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, उस पर बात कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ लोगों को जोड़ने का, लोगों से बातचीत करने का। अभी मैंने 2-3-4 दिन में, ये रिसेंटली एक सप्ताह में 50 लोगों से मैंने बात करी, अलग अलग राज्य के लोग से। राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब, अलग अलग राज्यों से कॉल आते हैं और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स बात कर रहे हैं सहारा मुद्दे पे। कुछ सहारा के संगठन के ही लोग हैं जो काम कर रहे हैं, ये पुराने कार्यकर्ता थे। बस मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ साथियों कि सहारा इंडिया का मुद्दा वही समझ सकता है जो सहारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा। जैसा कि कुछ लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार पैसा दिलाएगी, तो ये प्रयास बहुत बार हो चुका है और प्रयास करने का ही नतीजा है कि ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया जो कि पूरी तरीके से फेल है। पोर्टल किसी के हित में नहीं है, किसी भी कार्यकर्ता के हित में नहीं है, किसी की जमाकर्ता के हित में नहीं है। तो मैं संगठित इसलिए करना चाहता हूँ, मैं संगठन इसलिए बनाना चाहता हूँ, संगठन बनाना नहीं है, संगठित होना है सिर्फ, कि हम संगठित तो हों, हम अपनी बात अपनी मजबूती से बता तो सकें, हम अपनी बात मनवा तो सकें। और फर्क नहीं पड़ता बीजेपी करे, कांग्रेस करे, या कोई नई पार्टी करे, या कोई नया दल करे। उद्देश्य है लोगों को संगठित करना, लोगों को इकट्ठे करना। किस आधार पे? सहारा का पैसा मिलना चाहिए अंतिम दिन का ब्याज सहित। बस प्रयास हमारा ये है। और मैं तो, अभी बात हो रही थी, सिर्फ 1 लाख कार्यकर्ता, कहने को 13-14 लाख है, पर 1 लाख कार्यकर्ता अगर तय कर लें कि अपने ही जमाकर्ता से 200, 500, 700 जितने भी जमाकर्ता जिनके थे, उनसे फॉर्म भराएं और उन्हें एक प्लेटफॉर्म में लेके आएं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं उनका। क्योंकि आप भी देखते हैं इस समय राजनीति, अधिकतर लोग, क्योंकि मोबाइल पे एंड्रॉइड का ज़माना है, स्मार्टफोन का ज़माना है, तो हर कोई व्हाट्सएप से बात कर रहा है, व्हाट्सएप में देख रहा है, व्हाट्सएप में चीज़ें हो रही हैं। कोई भी वीडियो वायरल करना तो व्हाट्सएप से। तो हम सभी सहारा के जमाकर्ताओं को संगठित होकर उसी व्हाट्सएप में आना है, वहीं पे बात करनी है। और क्योंकि अभी होता क्या है, चुनाव आता है, कभी कोई योजना के नाम से, कभी भारत की जाति धर्म के नाम पे, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, चुनाव के समय मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि मोबाइल में वही चलता रहता है। लेकिन मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि जब हम सभी लोग उसी मोबाइल पर मुद्दे की बात करेंगे कि हमारा 5 लाख जमा है, 10 लाख जमा है, 3 लाख जमा है, या 1 लाख रुपए जमा है, हमें इस पे बात करनी है। जो पार्टी, जो भी दल, जो राजनेता इस पैसे को दिलाएंगे, हम उसके साथ में हैं। हमें सिर्फ ये करना है, क्योंकि आप भी अभी देखेंगे पिछले समय राजस्थान के एक सांसद जी ने भी यही बात कही थी कि हमें फेसबुक, ट्विटर में अधिक से अधिक बात करनी है, लोगों को बताना है इसको, क्योंकि स्ट्रीम मीडिया तो दिखा नहीं रही है, मेन जो मीडिया है वो दिखा नहीं रही सहारा के मुद्दे को। तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा अंग है, बहुत बड़ा ताकत है। इस पे बात करो, पोस्ट को शेयर करो, अपना खुद का लिखो, खुद बनाओ, बातचीत करो, करना तो पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि पैसा मिले। और बहुत सारे साथी हैं जो कहते हैं कि हमें पैसा मिले ना मिले, लेकिन हम किसी व्यक्तिगत पार्टी का विरोध नहीं करेंगे, उससे मांग नहीं करेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप अपनी मनपसंद की पार्टी से भी सवाल नहीं कर सकते हैं, तो फिर खुद से सवाल करो कि किसको चुन लिया आपने, जो आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी भी छीन लिया। आप अपने, आज आपका रोजगार खत्म हो गया, आज आपके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, आज आपके बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, आज शादी नहीं कर पा रहे हैं, घर पे कलेह मचा हुआ है, सिर्फ उसी पैसे के कारण, क्योंकि आपके पास काम भी नहीं है और व्यक्ति घर पे रहेगा तो क्या करेगा। ऐसे देश के लाखों कार्यकर्ता का हाल यही है। मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जुड़ा हुआ था, उससे जुड़ा हुआ हूँ, और मैं तो अंतिम दिन तक ये लड़ाई लड़ूंगा। साथियों, मुद्दे पे बात करिए, मुद्दे पे एक हो जाइए। आप किसी भी पार्टी का सपोर्ट करें, हम तो कह रहे हैं ना कि हम तो भाजपा का सपोर्ट कर देंगे, हमारा पैसा तो दिलाए। जो पार्टी पैसा दिलाने की बात करेगी, दिलाने की बात मतलब सिस्टमेटिक तरीके से होगा, उस पर मैं बताऊंगा। अगर कोई जानना चाहता है कि वो क्या सिस्टम है, कैसे पैसा आप दिलाएंगे, तो मैं उस पर ही बात करूंगा, उसका भी वीडियो बना के मैं डाल दूंगा कि हम किस तरीके से पैसा चाहते हैं। हम बीजेपी के साथ हैं, हम कांग्रेस के साथ हैं, जो नया दल हमारी शर्तों के हिसाब से काम करेगा, हम उसके साथ में हैं।
पर लॉलीपॉप नहीं चलेगा। ऑन द स्पॉट काम चाहिए, आपको काम स्ट्रेट करना होगा। अभी वर्तमान सरकार है जिसके पास मौका है कि जो वर्तमान में 25,000 करोड़ रुपये नकद रखा है उस पैसे का ही यूज़ हो जाए, कम से कम लोगों का 25% 30% पैसा मिल जाए। लेकिन अगर आप ये वादा करते हैं कि हम चुनाव के बाद देंगे पैसा, तो आपको तय करना पड़ेगा। अब जनता ने तय कर लिया है, सहारा के जमाकर्ताओं ने तय कर लिया है कि अब हम झांसे में नहीं आएंगे। हाँ, अब कोई नया दल या कोई ऐसा व्यक्ति बोलेगा तो क्योंकि वो सरकार में नहीं, सत्ता में नहीं है, तो उसके साथ जाना होगा, लेकिन उसको भी तय करना पड़ेगा। क्योंकि अब हम 1 लाख इंटू अगर 500 व्यक्ति फॉर्म भराता है तो 5 करोड़ लोग होते हैं, और 5 करोड़ लोग नहीं है, 5 करोड़ परिवार हैं वो। समझ रहे हैं? 5 करोड़ इंटू 5, 25 करोड़, 30 करोड़ लोग हैं हमारे साथ, और लगातार फ़ोन आ रहे हैं। हर जगह ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है, और सिर्फ एक ही बात होगी, जो पैसा दिलाएगा हम उसके साथ में हैं। सिस्टमेटिक तरीके से सहारा के कार्यकर्ता रहेंगे, हम भी रहेंगे, और भी जो हमारे जो पुराने कार्यकर्ता हैं जिनको पता है वो रहेंगे, सरकार रहेगी, सहारा के कर्मचारी रहेंगे, सहारा के जो भी चेयरमैन हैं वो रहेंगे। बात होगी, स्पष्ट बात होगी अब, और काम करेंगे। सबसे पहले लेकिन जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को उठानी पड़ेगी। कार्यकर्ता आप लोग आइए, बात करिए मेरे से, हम आपकी बात, अगर आपके पास कोई प्लान है तो हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। आपके पास प्लान नहीं है तो मेरे पास प्लान है, मेरे साथ चलिए आप। बिल्कुल निःशुल्क काम करेंगे, कोई पैसा किसी से 1 रुपया नहीं लेना है। जो पैसा लगेगा, पैसा तो लगना ही नहीं है पहली बात। एक फॉर्म छपवाने में कितना पैसा लगेगा? 500 फॉर्म छपवाने में 300-400 रुपये लगेंगे, वो भी 100-100 करके छपवा लीजिए आप। साथियों, जय हिंद, जय भारत।